तो हम लोग देखेंगे इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर। इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर होता कैसे है, ठीक है। वाटर का डिकम्पोजिशन होना, वाटर का डिकम्पोज होना, टूटना, ठीक है। तो वाटर का डिकम्पोजिशन के लिए हम क्या करना पड़ेगा, हमको इसके एक्सपेरिमेंट के लिए क्या करना पड़ेगा। टेक अ प्लास्टिक मग, एक प्लास्टिक का जग लेना है, मग लेना है, ठीक है। ड्रिल्स 2 होल्स एट इट्स बेस एंड फिट रबर स्टॉपर एट दीज होल्स। क्या करना है, हमको इस प्लास्टिक के जग में क्या कर देना है, 2 होल्स कर देना, यहाँ पे और यहाँ पे 2 होल्स कर देना है, ठीक है। दोनों होल्स करने के बाद एक रबर स्टॉपर इस होल में, एक दूसरा रबर स्टॉपर इस होल में, दोनों होल में क्या करेंगे हम यहाँ पे छेद करके रबर स्टॉपर यहाँ पे लगा देंगे, ठीक है। जिससे कि रबर स्टॉपर से क्या होगा, पानी जब उसमें डालेंगे तो पानी नीचे नहीं निकलेगा, ठीक है। इंसर्ट कार्बन इलेक्ट्रोड इन दीज रबर स्टॉपर। ये जो 2 रबर स्टॉपर है इसमें हमको कार्बन का इलेक्ट्रोड डाल देना है दोनों में, ठीक है। दोनों में क्या करना है, कार्बन का इलेक्ट्रोड इंसर्ट कर देना है, कार्बन का इलेक्ट्रोड फिट कर देना है। कार्बन का इलेक्ट्रोड जो होता है हमको या तो ग्रेफाइट होता है ऐसे, ठीक है। हम पेंसिल से भी लिख सकते हैं, पेंसिल जो हमारा वो भी ग्रेफाइट होता है, ठीक है। पेंसिल का जो लीड होता है, ठीक है। या तो हम बैटरी को जो है अगर हम तोड़ देंगे बैटरी को तोड़ने के बाद जो हमारे पास बीच में सेंटर में जो मिलेगा रड, वो भी क्या होता है, ग्रेफाइट होता है, वो भी हम इसमें लगा सकते हैं, ठीक है। तो उसका क्या होगा, कनेक्ट दीज इलेक्ट्रोड टू 6 वोल्ट बैटरी। ये दोनों इलेक्ट्रोड को, ये हमारा 6 वोल्ट का बैटरी है, इसमें हमको ये दोनों इलेक्ट्रोड को कनेक्ट कर देना है, ठीक है। अब क्या करना है, फिल द मग विथ वाटर सच दैट द इलेक्ट्रोड आर इमर्स्ड। हमको क्या करना है, वाटर इतना भर देना है कि ये दोनों इलेक्ट्रोड जो हो पूरा डूब जाए मग में, बजाय पानी से पूरा डूब जाए, ठीक है। इलेक्ट्रोड इतना भर लगाया और पानी इतना भर दिया तो क्या हो, पूरा इलेक्ट्रोड क्या हो, डूब जाए पानी में, पूरा इलेक्ट्रोड डूब जाए। इसके से क्या होगा, पूरा पानी में डूब जाएगा, ठीक है। हमको इतना पानी भरना है, ठीक है। Add few drop of sulfuric acid to the water to increase the conductivity of water। और इसी वाटर में क्या करेंगे, हम थोड़ा सा सल्फ्यूरिक एसिड डाल देंगे। थोड़ा सल्फ्यूरिक एसिड क्यों डालेंगे, क्योंकि इसलिए डालेंगे, सल्फ्यूरिक एसिड क्या करता है, कंडक्टिविटी ऑफ वाटर को बढ़ाता है, वाटर को कंडक्ट करने की शक्ति को बढ़ाता है, ठीक है। टेक 2 टेस्ट ट्यूब फिल विथ वाटर एंड इन्वर्ट देम ओवर टू कार्बन इलेक्ट्रोड। अब क्या करेंगे हम, सब कुछ कर देंगे सब कुछ। अब 2 टेस्ट ट्यूब हम लेंगे, ठीक है। 2 टेस्ट ट्यूब, ये हमारा क्या है, ये हमारा टेस्ट ट्यूब है, ठीक है। इसको हम टेस्ट ट्यूब कहेंगे। ये हमारा क्या है, टेस्ट ट्यूब है, ठीक है। ये दोनों टेस्ट ट्यूब को क्या करेंगे हम, उसको डाल देंगे, उसमें क्या करेंगे, टेक 2 टेस्ट ट्यूब फिल्ड विथ वाटर एंड इन्वर्ट देम ओवर द 2 कार्बन इलेक्ट्रोड। दोनों टेस्ट ट्यूब लेना है और दोनों टेस्ट ट्यूब को क्या करना है, दोनों टेस्ट ट्यूब में पानी भर देना है और पानी भर करके क्या करना है, दोनों इलेक्ट्रोड के ऊपर हम उसको उल्टा करके रख देंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पे क्या हुआ है, दोनों टेस्ट ट्यूब क्या है, टेस्ट ट्यूब हमारा इस टाइप का होता है, ठीक है। टेस्ट ट्यूब हमारा इस टाइप का होता है, ठीक है। इसको हम उल्टा करके क्या किया, यहाँ पे इलेक्ट्रोड में फिट कर दिया है। दोनों टेस्ट ट्यूब पानी भर करके करना है, पानी भर करके टेस्ट ट्यूब में इलेक्ट्रोड के ऊपर उल्टा इन्वर्ट करके फिट कर देना है, इलेक्ट्रोड के ऊपर रख देना है। दोनों इलेक्ट्रोड के ऊपर एक टेस्ट ट्यूब पानी भर के डाल देना है, ठीक है। स्विच ऑन द करंट एंड लीव द apparatus अनडिस्टर्ब फॉर सम टाइम। अब क्या करना है, अब ये जहाँ से स्विच है, अब करंट सब कुछ कनेक्ट हमारा है बैटरी से। अब क्या करेंगे, इलेक्ट्रोड हमारा बैटरी से कनेक्ट है, ठीक है। अब टेस्ट ट्यूब को पानी भर के हम रख दिया, ठीक है, उल्टा करके फिट कर दिया इलेक्ट्रोड में। अब हम क्या करेंगे, इसमें इलेक्ट्रिक करंट पास कराएंगे, ठीक है। 6 वोल्ट बैटरी से स्विच ऑन कर देंगे और जो apparatus हमारा, मतलब ये जो हमारा जो कनेक्शन जो किया हुआ है उसको थोड़ा देर के लिए छोड़ देंगे, ठीक है। थोड़ा देर छोड़ने के बाद क्या होगा, you will observe the formation of bubble at both electrode। क्या होगा, तुमको महसूस होगा, दोनों इलेक्ट्रोड में क्या होगा, बबल्स निकलना शुरू हो जाएंगे। दोनों इलेक्ट्रोड में क्या होगा, कुछ देर बाद बबल्स निकलना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। These bubbles displace water in the test tube and the water level gradually falls on the test tube। ये क्या करेगा, ये जो बबल्स क्या है वो डिस्प्लेस कर देगा वाटर को, और जैसे ही वाटर को डिस्प्लेस करेगा बबल, तो वाटर क्या होगा, धीरे धीरे वाटर खत्म हो जाएगा। वाटर धीमे धीमे क्या होने लगेगा, फॉल बैक होने लगेगा, वाटर का खत्म हो धीमे धीमे। किस में वाटर, ये जो बबल्स प्रोड्यूस होगा, किस में, बबल्स जो प्रोड्यूस होगा इलेक्ट्रोड में प्रोड्यूस होगा। ये बबल्स जो प्रोड्यूस होगा, ये जो टेस्ट ट्यूब में वाटर भरा है उसमें प्रोड्यूस होगा बबल्स, ठीक है। और जो टेस्ट ट्यूब में जो वाटर हमारा है वो ग्रेजुअली क्या होगा, बबल्स को डिस्प्लेस करेगा और वाटर जो टेस्ट ट्यूब में हमारा है वो धीमे धीमे क्या होगा, कम हो जाएगा, ठीक है।
धीमे धीमे कम होने लगेगा। ठीक है, तो यहाँ तक हमने क्या क्या देखा, एक मग लेंगे, मग में 2 होल करेंगे, दोनों होल करके दोनों में रबर स्टॉपर लगा देंगे। रबर स्टॉपर लगाने के बाद दोनों रबर स्टॉपर पे क्या करेंगे, हम इलेक्ट्रोड फिट कर देंगे, और दोनों इलेक्ट्रोड को 6 वोल्ट के बैटरी से कनेक्ट कर देंगे। अब क्या करेंगे, अब जो इलेक्ट्रोड हमारा हो गया उसमें क्या करेंगे, उस जग में पानी भर देंगे, इतना पानी भरेंगे पूरा इलेक्ट्रोड डूब जाए। ठीक है, उसके बाद हम लोग 2 टेस्ट ट्यूब लेंगे और दोनों टेस्ट ट्यूब में पानी भरेंगे और पानी भर करके दोनों टेस्ट ट्यूब को इलेक्ट्रोड के ऊपर फिट कर देंगे, सही से फिट करेंगे, पानी गिरे नहीं। ठीक है, पूरा हम क्या करेंगे, पानी के साथ साथ इसमें पूरा फिट कर देंगे, पूरा पानी यहाँ तक दोनों इलेक्ट्रोड में पानी वाटर भरा रहा है। ठीक है, और फिर जब स्विच ऑन कर देंगे करंट को, हम थोड़ी देर तक छोड़ देंगे इसको, तब थोड़ी देर बाद देखेंगे कि टेस्ट ट्यूब के अंदर बबल्स निकलना शुरू हो गया और थोड़ा देर देखते रहेंगे हम, तो क्या होगा, टेस्ट ट्यूब में जो वाटर है उसका लेवल धीमे धीमे घटता रहेगा। यहाँ तक हमने देखा। ठीक है, इसे नोट कीजिए, इसका आगे देखते हैं। तो ये हो गया हमारा आगे, द लेफ्ट साइड ऑफ द इलेक्ट्रोड कनेक्टेड टू द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी कॉल्ड एनोड। क्या बोल रहा है, जो लेफ्ट साइड का जो है, जो हमारा लेफ्ट साइड का इलेक्ट्रोड है, लेफ्ट साइड का इलेक्ट्रोड वो क्या है, वो पॉजिटिव टर्मिनल से जुटा हुआ है बैटरी के, और इसको हम एनोड कहते हैं। ठीक है, ये हमारा लेफ्ट साइड का है, और ये क्या एनोड, ये क्या बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जुटा हुआ है, और इसे हम क्या कहते हैं, इस इलेक्ट्रोड को, ऐसा इलेक्ट्रोड जो कि पॉजिटिव टर्मिनल के, बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जुटा होता हो उसे हम बोलते हैं एनोड बोलते हैं। ठीक है, और ऐसा इलेक्ट्रोड जो कि बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से जुड़ा हो उसे हम कैथोड बोलते हैं। इसको याद करने के लिए कैसे याद करते हैं, हम लोग जानते हैं कार्टून नेटवर्क फेमस चैनल है। ठीक है, कार्टून नेटवर्क, ठीक है, CN, कार्टून नेटवर्क CN है ना, कार्टून नेटवर्क चैनल फेमस है। ठीक है, जिसपे टॉम एंड जेरी देता है। तो कार्टून नेटवर्क से हम याद रखेंगे कैथोड जो होता है वो नेगेटिव होता है, कैथोड जो होता है वो नेगेटिव टर्मिनल से जुटा होता है। कैथोड हम किस इलेक्ट्रोड को कहेंगे, कैथोड हम उस इलेक्ट्रोड को कहेंगे जो कि नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी से जुड़ा होता है। ठीक है, तो कैथोड हो जाएगा नेगेटिव टर्मिनल, तो एनोड पॉजिटिव अपने आप हो जाएगा। ठीक है, या तो हम लोग को एक और चीज़ याद रखने का, हम कैसे रखते हैं, हम लोग को क्लास 10 में नया चैप्टर पढ़ना है मैथमेटिक्स में, जिसका नाम है AP, अर्थमेटिक प्रोपेगेशन। तो हम AP से भी याद रख सकते हैं, AP, A से एनोड, P से पॉजिटिव। एनोड जो होगा वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा। AP नया चैप्टर हम लोग को मैथ में पढ़ना है, AP। ठीक है, तो हम AP से क्या आएगा, एनोड पॉजिटिव, कार्टून नेटवर्क से कैथोड नेगेटिव, या तो एक भी याद हमको रहेगा कार्टून कैथोड नेगेटिव, तो हमको दूसरा अपने आप पता चला हमारा एनोड जो है वो पॉजिटिव होगा। यहाँ से क्या पता चला, जो लेफ्ट साइड है, हमारा लेफ्ट साइड में जो इलेक्ट्रोड कनेक्टेड है नेगेटिव पॉजिटिव टर्मिनल बैटरी से, उसे हम एनोड कहते हैं। और वहीं यहाँ बोला जो राइट साइड का, जो राइट साइड में जो हमारा इलेक्ट्रोड है जो कनेक्टेड है हमारा नेगेटिव टर्मिनल से, ठीक है, पॉजिटिव टर्मिनल से जो कनेक्टेड है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम एनोड बोलते हैं। ठीक है, और जो हमारा नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है क्या होंगे, हाँ, द अपना बैटरी कॉल्ड कैथोड, और जो हमारा नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है उसे हम क्या, वैसा इलेक्ट्रोड जो कि नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है उसे हम कैथोड बोलते हैं। तो हम यहाँ से याद रख सकते हैं, CN कार्टून नेटवर्क चैनल से जो हमारा नेगेटिव टर्मिनल होगा वो कैथोड कहलाएगा, जो पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड रहेगा वो एनोड कहलाएगा। ठीक है, यहाँ से मुझे याद रखने में आसानी होगा। तो यहाँ से हमको पहले क्या पता चल गया, हम जिससे जो इलेक्ट्रोड हमारा पॉजिटिव टर्मिनल से जुटा हुआ है उसे हम एनोड कह रहे हैं, और जो इलेक्ट्रोड हमारा नेगेटिव टर्मिनल बैटरी जुटा हुआ है उसे हम कैथोड बोल रहे हैं। ठीक है, अब हमने कहाँ देखा था, हमने देखा था यहाँ पे कि गैस इवॉल्व होना शुरू हो गया था। ठीक है, टेस्ट ट्यूब के अंदर, और वाटर का ग्रेजुएशनली फॉल डाउन शुरू हो गया, धीमे धीमे वाटर कम होना शुरू हो गया था। अब द वॉल्यूम ऑफ द गैस कलेक्टेड इन टेस्ट ट्यूब इज नॉट द सेम। अब दोनों में तो गैस तो आना, बबल्स आना शुरू हो गया, गैस भी आना शुरू हो गया दोनों में। ठीक है, वाटर भी कम होना शुरू हो गया, लेकिन जो दोनों टेस्ट ट्यूब है, दोनों टेस्ट ट्यूब में जो गैस जो भरेगा वो उसका वॉल्यूम सेम नहीं है। ठीक है, हम ऐसा यहाँ से क्यों कह रहे हैं, क्योंकि जब हम करेंगे एक्सपेरिमेंट तो हमको पता चलेगा। क्या बोल रहा है, द वॉल्यूम ऑफ द गैस कलेक्टेड इन टेस्ट ट्यूब इज नॉट द सेम नहीं है। क्यों, द वॉल्यूम ऑफ द गैस कलेक्टेड ऑन नेगेटिव इलेक्ट्रोड, ये जो इलेक्ट्रोड नेगेटिव इलेक्ट्रोड है, इसमें जो हमारा वॉल्यूम ऑफ द गैस कलेक्टेड हो रहा है वो क्या है, इज़ डबल द वॉल्यूम ऑफ द गैस कलेक्टेड ऑन पॉजिटिव इलेक्ट्रोड। जो देखो नेगेटिव इलेक्ट्रोड में, ये राइट साइड में, ठीक है, नेगेटिव इलेक्ट्रोड में जो गैस कलेक्टेड हो रहा है वो दुगना गैस कलेक्टेड हो रहा है जितना कि पॉजिटिव इलेक्ट्रोड में हमारा गैस कलेक्टेड हो रहा है। मतलब नेगेटिव हमारा जो नेगेटिव टेस्ट ट्यूब में जो गैस कलेक्टेड हो रहा है, हमारा टेस्ट ट्यूब
जो नेगेटिव टर्म इलेक्ट्रोड पे है उसमें जो गैस कलेक्टर हो रहा है वो दुगना कलेक्टर हो रहा है, जिसमें किससे दुगना कलेक्टर हो रहा है, हमारे राइट साइड में जो ये लेफ्ट साइड में जो हमारे पास ये रखा हुआ है इलेक्ट्रोड रखा हुआ है। मतलब जो टेस्ट ट्यूब हमारा कैथोड के ऊपर रखा हुआ है उसमें जो गैस का वॉल्यूम है वो दुगना है जो किसके टेस्ट ट्यूब से, जो कि टेस्ट ट्यूब एनोड पर रखा है। मतलब कैथोड जो है दुगना गैस प्रोड्यूस कर रहा है एनोड से, ठीक है। अब यहाँ से कीप ऑन पासिंग इलेक्ट्रिक करंट टिल बोथ द टेस्ट ट्यूब आर कंप्लीटली फिल्ड विथ एक्सपेक्टेड गैस। अब क्या करेंगे, तब तक हम इस दोनों को गैस बनने देंगे जब तक कि पूरा वाटर ख़त्म हो जाए और गैस पूरा बन जाए, तब तक हम इसको छोड़ देंगे, इसमें करंट पास कराते रहेंगे। जब गैस पूरा बन जाएगा, कंप्लीटली गैस भर जाएगा, वाटर टेस्ट ट्यूब में से वाटर ख़त्म हो जाएगा, तो हम क्या करेंगे, उस टेस्ट ट्यूब को ध्यान से निकालेंगे। ऐसे तुरंत निकालेंगे पूरा गैस निकल जाएगा बाहर। उस दोनों को ध्यान से नीचे से टिप करके निकालेंगे अंदर से कि वो गैस दोनों में रहे और दोनों को हम रख देंगे, ठीक है। अब उसका क्या होगा, अब आगे देखते हैं, इसे नोट कीजिए। तो अब तक क्या हुआ था कि टेस्ट ट्यूब में जो गैस था उसको केयरफुली निकाल लिया गया था। अब निकालने के बाद दोनों को टेस्ट करना था, ठीक है। दोनों गैस को हमको टेस्ट करना था, दोनों में कैसा गैस है, ठीक है। तो उसके लिए क्या हुआ, व्हेन वी पुट बर्निंग कैंडल ऑन द राइट साइड टेस्ट ट्यूब द गैस इन इट बर्न्स रैपिडली मेक अ पॉपिंग साउंड। क्या हुआ, जो राइट साइड में हमारा राइट साइड में क्या है, राइट साइड में हमारा नेगेटिव इलेक्ट्रोड वाला है, ठीक है। नेगेटिव इलेक्ट्रोड वाला मतलब राइट साइड में जो हमारे पास गैस है, जिस राइट साइड वाले जो टेस्ट ट्यूब में हमारे पास गैस है उसके माउथ के ऊपर अगर एक बर्निंग कैंडल हमने रखा तो क्या हुआ, वो जो गैस है वहाँ से जो गैस तुरंत निकल के पूरा जल गया गैस, ठीक है। और उसमें पॉपिंग साउंड भी हुआ और कभी कभी क्या होता है, थोड़ा सा एक्सप्लोशन भी होता है, थोड़ा आगे से निकल जाता है, ठीक है। एक्सप्लोशन हो जाता है, थोड़ा आगे से निकलता है, थोड़ा सा, ठीक है, स्मॉल एक्सप्लोशन होता है। तो राइट साइड में हमारे पास जो टेस्ट ट्यूब है उसके ऊपर जब हमने एक बर्निंग कैंडल रखा तो क्या वो उसके अंदर जो गैस था वो जल्दी तेज़ी से जल गया और पॉपिंग साउंड आवाज़ निकला, ठीक है। उसके ऊपर से कुछ साउंड भी निकला, ठीक है, पॉपिंग साउंड। तो हमको पता है कि हाइड्रोजन गैस जो है वो पॉपिंग साउंड बनाता है, जलाता है कोई चीज़ को तो पॉपिंग साउंड बनाता है। तो इसलिए क्या है, उसके अंदर कौन सा गैस था, हाइड्रोजन गैस उसके अंदर पाया जा रहा था, ठीक है। इसका अंदर क्या चला, जो हमारे पास राइट साइड में टेस्ट ट्यूब है उसके अंदर क्या है, हाइड्रोजन गैस है मौजूद है, ठीक है। तो वी नो दैट द गैस प्रेजेंट इन दिस ट्यूब हाइड्रोजन बिकॉज हाइड्रोजन गैस बर्न विथ पॉपिंग साउंड। हमको पता चलिए क्योंकि उसमें हाइड्रोजन गैस है, क्योंकि हाइड्रोजन गैस जब जलता है तो उस पॉपिंग साउंड निकालता है, ठीक है। तो हमको पता चल गया राइट साइड में जो राइट साइड वाले टेस्ट ट्यूब में क्या है, हाइड्रोजन गैस है, ठीक है। दूसरा, व्हेन द बर्निंग कैंडल पुट ओवर द लेफ्ट साइड टेस्ट ट्यूब द कैंडल स्टार्ट बर्न्स ब्राइटली। तो अब क्या हुआ, जो हमारे पास लेफ्ट साइड में जो हमारे पास ये है टेस्ट ट्यूब है उसके उस टेस्ट ट्यूब के ऊपर जब बर्निंग कैंडल रखा गया तो क्या हुआ, जो हमारा ये क्या जो हमारे पास जो कैंडल जल रहा था वो क्या हुआ, वो और थोड़ा तेज़ी से जलने लगा। क्या हुआ, चमकदार हो गया, थोड़ा और चमक से जलने लगा, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं ऑक्सीजन गैस क्या करता है, कोई भी चीज़ को जलाता है, ठीक है। कोई भी चीज़ जलने के लिए, कंबशन के लिए ऑक्सीजन का ज़रूरी होना है, ठीक है। हमें पता है कि ऑक्सीजन गैस क्या करता है, कोई चीज़ को जलाता है। तो वो क्या हुआ, इसका मतलब क्या पता चला कि ये और तेज़ हो गया रोशनी हमारा, और धीमा धीमा, मतलब इसमें क्या था, जब हमारे पास जब उसमें हमारे पास राइट साइड टेस्ट ट्यूब में जब हम देखा तो तुरंत जल गया वो, ठीक है, वो गया। लेकिन ये क्या हुआ, ये धीमे धीमे जला रहा था और थोड़ा रोशनी तेज़ कर रहा था, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि ऑक्सीजन की मदद से, तो हम पता है ऑक्सीजन की मदद से हमारे पास कोई भी चीज़ जलता है, ठीक है। इसका मतलब क्या पता चला, यहाँ पर रोशनी तेज़ हो गया, इसका मतलब पता चला कि इसके अंदर क्या है, ऑक्सीजन गैस है, ठीक है। तो एक और बात यहाँ से ये पता चल गया कि हमारे पास राइट साइड में जो है हमारे पास हाइड्रोजन गैस है और लेफ्ट साइड में हमारे पास ऑक्सीजन गैस है, ठीक है। और इससे पहले हम देखा था कि जो गैस प्रोड्यूस हो रहा था राइट साइड में वो दुगना प्रोड्यूस हो रहा था लेफ्ट साइड में। मतलब इस वाले टेस्ट ट्यूब में जो गैस प्रोड्यूस हो रहा था वो दुगना प्रोड्यूस हो रहा था इस वाले टेस्ट ट्यूब से, ठीक है। तो इसका मतलब क्या पता, हाइड्रोजन गैस दुगना प्रोड्यूस हो रहा है किससे, ऑक्सीजन गैस से। मतलब ऑक्सीजन का एक वॉल्यूम है, हाइड्रोजन का 2 है। तो इसलिए वाटर में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अगर देखा जाए, इसका रेशियो निकाला जाए तो क्या होता है, 2:1 होता है, ठीक है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का देखा जाए तो 2:1 होता है, ठीक है। क्या होता है, मतलब कि हाइड्रोजन जो है वो दुगना प्रोड्यूस हो रहा है ऑक्सीजन से, ठीक है। तो इसका जो रेशियो होता है वाटर में पूछे अगर रेशियो क्या होगा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का वाटर में, तो 2:1 होता है, ठीक है। और एक और बात यहाँ पे कि जब हम लोग देख रहे थे कि जब हम लोग हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को कंबाइन कर रहे थे तो वाटर बन रहा था, तो वो हमारा कम्बिनेशन रिएक्शन था। और यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे तोड़ रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी की मदद से वाटर को, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अलग हो रहा है। तो यहाँ पे देख रहे हैं क्या हमको पता चल रहा है, यहाँ से हाइड्रोजन जो है ये जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन जो है
वो क्या है, टोटली अपोजिट है कम्बिनेशन रिएक्शन का। तो ये था हमारा कैसे इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर होता है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड बाय।